हूं आपके साथ सविता भारती। दिल्ली टॉक्स में आप सभी का स्वागत है। आज हमारे साथ बैठे हैं सुनील कुमार गोयल जी, जो कि सहकारिता प्रकोष्ठ हैं दिल्ली प्रदेश भाजपा से। नमस्कार सर। सभी को मेरा नमस्कार। दोस्तों, मेरा नाम सुनील कुमार गोयल है, सह संयोजक सहकारिता प्रकोष्ठ दिल्ली प्रदेश भारतीय जनता पार्टी में मैं इस वक्त जिम्मेदारी संभाल रहा हूँ। जो आपने सुना होगा सर, केजरीवाल जी के खिलाफ अभी एलजी की बैठक बैठी है सर, जिसमें आबकारी नीति है, जो आबकारी नीति के खिलाफ एलजी बैठी कमेटी, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे सर? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी को कई बार ये कहा गया है कि उन्हें समझना होगा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, दिल्ली पूर्ण राज्य नहीं है। ये बात वो क्यों नहीं समझ पाते, मैं नहीं समझ पा रहा। वो पढ़े लिखे हैं, इंटेलिजेंट हैं, उन्हें इस बात का पता होना चाहिए कि उनके अधिकार क्षेत्र क्या क्या हैं। अगर दिल्ली का मुख्यमंत्री ही अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई काम करेगा तो वो एक आम नागरिक से कैसे अपील करेगा कि आप अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर ना जाएं। जब से दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री बने हैं, एक अलग सा माहौल बन गया है। ऐसे पहले भी सेंटर में, केंद्र में सरकारें रही हैं, बीजेपी की या कांग्रेस की, प्रदेश में सरकार रही है बीजेपी की या कांग्रेस की, कभी इस तरह का मनमुटाव देखने को नहीं मिला, कभी इस तरह का लड़ाई झगड़ा देखने को नहीं मिला। इसका सिर्फ और सिर्फ एक मात्र कारण है अरविंद केजरीवाल जी का अहंकार। उनका अहंकार उन्हें इतना परेशान करता है, वो अपने से ऊपर किसी को कुछ नहीं समझते। आपने नोट करा होगा, देखा होगा, अक्सर वो प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के बारे में भी अब सब बोल देते हैं, उपराज्यपाल के बारे में तो पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं। उन्हें नहीं समझ आता कि उनकी लिमिटेशन क्या है। उन्हें अपने कर्तव्य का नहीं पता, अधिकारों के प्रति बहुत ज़्यादा सजग रहते हैं, जो अधिकार उनके नहीं है उसके प्रति भी वो सजग रहते हैं, लेकिन अपने कर्तव्य के बारे में बिल्कुल भी निर्वाह नहीं करते। अभी तक उन्होंने दिल्ली के बारे में कुछ भी नहीं करा है। कोई नया कॉलेज नहीं खोला, कोई नया स्कूल नहीं खोला, कोई नया हॉस्पिटल नहीं खोला। बहुत बड़ी बड़ी बातें करके आए थे। दोस्तों, मैं भारतीय जनता पार्टी से शुरू से ही जुड़ा हुआ हूँ, परंतु उसके बावजूद भी मैं आपको ये बात बताना चाहता हूँ कि जब इन्होंने अन्ना हजारे के साथ मिलकर रामलीला मैदान में प्रदर्शन किया था, मैं भी उसमें शामिल था। मैंने भी उसमें अपनी सेवाएं दी थी, सिर्फ इसलिए कि शायद मेरा देश बदलेगा, शायद कुछ बदलेगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। अरविंद केजरीवाल जी ने जितने वादे करे थे सब खोखले थे। बड़ा मकान नहीं लूँगा, बड़ा घर नहीं लूँगा, गाड़ी नहीं लूँगा, लाल बत्ती नहीं लूँगा, स्टाफ नहीं लूँगा। पहले से ज़्यादा अराजकता आज की डेट में दिल्ली प्रदेश में फैली हुई है। मैं इसके लिए किसी विशेष व्यक्ति को नहीं जिम्मेदार ठहरा रहा, परंतु अरविंद केजरीवाल जी को ये समझना होगा, ये देखना होगा कि उनके अधिकार क्षेत्र में क्या क्या आते हैं। आज अगर मेरी दिल्ली सुधरेगी, मेरा दिल्ली का मुख्यमंत्री अच्छा होगा, तो मेरा भी दिल गर्व से ऊपर होगा। आज कोई भारतीय अगर हिंदुस्तान से बाहर जाता है तो उसका सीना चौड़ा हो जाता है गर्व से, लोग उसका मान सम्मान करते हैं कि वो भारतीय है। कोई उससे ये नहीं पूछता कि आपने मोदी को वोट दी थी नहीं दी थी, आप कांग्रेसी हैं क्या है, कोई नहीं पूछता, सिर्फ पूछते भारतीय हैं। इस तरह हम भी कहीं दिल्ली से बाहर जाते हैं तो हमसे ये पूछता है आप दिल्ली में रहते हैं। जब वो अरविंद केजरीवाल जी के बारे में हमारे इस तरह की बातें करते हैं कि वो ऐसा क्यों करते हैं, तो हमें बड़ा शर्मिंदगी महसूस होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि हमारे मुख्यमंत्री जी अपने कर्तव्य को समझें और उसी हिसाब से इस देश की और दिल्ली की जनता का भलाई करें। तो क्या चाहते हैं सर, अब किस तरह का कर्तव्य अपना पूरा करें? क्योंकि जहाँ तक स्कूल कॉलेजेस की बातें नहीं खोले उन्होंने, चलिए नहीं खोले, लेकिन उन्होंने सर जो पहले पुराने स्कूल थे जिसकी बहुत बुरी हालत थी, काफ़ी हालत आज तक देखी मैंने, काफ़ी हालत सुधर चुकी है, बहुत अच्छे से आजकल स्कूल वगैरह चल रहे हैं। देखिए, मैं आप सब लोग हम मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। स्कूलों की हालत सुधरना किसे कहते हैं? अगर आप कहते हैं कि स्कूलों की हालत सुधरने का अर्थ है अच्छे डेस्क लग जाना, बोर्ड लग जाना, तो ये स्कूल की हालत नहीं सुधरती। स्कूल की हालत सुधरती है बच्चों का अच्छा रिजल्ट आना, लोगों का आकर्षित होना उसमें, कि बाहर से लोग आकर स्कूल के अंदर जा रहे हैं, एडमिशन ले रहे हैं। आप रिकॉर्ड उठा के देखिए, पिछले 6 सालों में स्कूल के बच्चे कम हुए हैं, पहले से और ज़्यादा बाहर निकल रहे हैं, अब एंट्री नहीं हो रही। इनका तो कहना था कि मैं अपने सरकारी अफसरों का, सारे मंत्रियों का बच्चों को सरकारी स्कूल में एडमिशन दिलाऊंगा। आपको सबको ध्यान होगा, ये बात उन्होंने बहुत अच्छी तरह कही थी, परंतु हो क्या रहा है? आज की डेट में जो बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं वो भी वहाँ से बाहर निकल रहे हैं और दूसरे स्कूलों में जा रहे हैं। तो सिर्फ, और ये भी जो आप कह रहे हैं ना, मॉडल स्कूल जो बनाए हैं उन्होंने, बहुत गिने चुने 2-4-5 बनाए हैं। मैं भी शिक्षा जगत में भी अपने सब लोग हैं, जानकार हैं, जिनसे बात करता हूँ, वो कहते हैं कि स्टैंडर्ड कुछ स्कूलों का सुधरा है, वो भी उन स्कूलों का जहाँ वो ये लगता है उनको दिखाने के लिए, बाहर से कोई व्यक्ति आएगा उसको दिखाने ले जाना है। जैसे आपने आबकारी नीति के बारे में बात करी, आज की डेट में कितने आरोप निकल के आ रहे हैं, पहले दिन से ही निकल के आ रहे थे कि आबकारी नीति जब इन्होंने बनाई थी, क्या सोच के बनाई थी। हर वार्ड के अंदर एक दुकान,
सारे कानून ख़त्म कर दिए इन्होंने कि थाने के पास नहीं होनी चाहिए, मंदिर के पास नहीं होनी चाहिए, स्कूल के पास नहीं होनी चाहिए, हर कानून को हटा दिया कि जो भी व्यक्ति कहीं भी प्राइवेट दुकान खोल सकता है। फिर उन्होंने रेट हटा दिए कि कोई व्यक्ति किसी भी रेट पर बेच सकता है। आज जानते हैं इसका अर्थ क्या हो रहा है? लोकल शराब का अर्थ होता है जिसे हम देसी भी बोलते थे पहले, अब वो अच्छी पैक करके आ रही है और एक के साथ एक फ्री क्यों मिल रही है? उस पर MRP लिखा होता है 900 रुपये, जबकि एक्चुअल वैल्यू होती है उसकी 100-150 रुपये जो पहले मिलती थी वो, और उसको एक के साथ एक फ्री करके, एक के साथ 2 फ्री करके लोगों को और ज़्यादा शराब पीने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। कितनी बहन बेटियों का घर आज इस बात से उजड़ता है। सबसे ज़्यादा परेशान निम्न क्लास और मिडिल क्लास इस बात से रहता है। शराब पीना या कोई और काम करना गलत नहीं है, पर लिमिटेशन होती है उस बात की। आप जब उसको ओपन कर देंगे, खुला कर देंगे, जिन लोगों का जो गरीब लोग हैं, जिनको ऐसा लगता है या ऐसा समझाया गया पिछले 60-70 सालों में कि अपनी थकान मिटाने का कारण शराब है, वो गलत है। कोई बीमारी का इलाज शराब नहीं है, किसी थकान का इलाज शराब नहीं है। शराब सिर्फ मनोरंजन का साधन है। जैसे आप पिक्चर देखने जाते हैं, घूमने फिरने जाते हैं, कोई और जाते हैं, आपने सुबह शाम एक पैक ले लिया, सिर्फ इतना है। मैं वो भी नहीं लेता। मैं कोई शराब की यहाँ पर ये नहीं कहना चाह रहा कि लोगों को लेना चाहिए। मैंने आज तक जीवन में घूंट भी नहीं लिया, पर मेरा कहने का अर्थ है कि जिस हद तक एक लिमिटेशन के सब ठीक है, लिमिटेशन के बाहर जाने के बाद सब गलत हो जाता है। सर चलिए शराब नीति का छोड़ के सर, जैसे कि अभी आपने बोला शराब चलिए गलत है लोगों के लिए, लेकिन सरकार ने ये भी तो किया ना, घर महिलाओं के लिए जो बसेस फ्री किए हैं, पानी फ्री किया है, बिजली फ्री करी है, उसके बारे में क्या कहेंगे सर? वो तो जनता की भलाई के लिए ही है। देखिए, आप एक बात को समझिए, फ्री कब होता है? फ्री का अर्थ क्या होता है? आपके पास 10 रुपये हैं, आप अपने किसी भी पड़ोसी का, रिश्तेदार का, उस पर 5 रुपये निकाल के भला कर दे और 5 रुपये अपना परिवार चलाएं, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। इससे अच्छी कोई बात नहीं है। परंतु आपके परिवार के लोग तो भूखे मर रहे हैं, आपके बीवी बच्चों की ज़रूरतें पूरी नहीं कर रहे, और आप जाके अपने पड़ोसी को पैसे दे रहे हैं या कहीं और पैसे दे रहे हैं, खर्च कर रहे हैं, तो उसका अर्थ क्या माना जाएगा? क्या दिल्ली में इतना बजट है? सबसे पहला सवाल। दूसरा सवाल, आप फ्री कीजिए, ज़रूरतमंद को दीजिए ना। सभी महिलाओं को फ्री करने का क्या अर्थ? जो महिलाएं 5,000 का पर्स डाल के चल रही हैं और 20 रुपये की टिकट नहीं ले सकती, आप समझते हो, उनको फ्री करने का क्या अर्थ है? आप सिर्फ लुभावने वो कर रहे हैं जिससे कि वो आपको वोट मिले। आप वोटों की राजनीति है। पानी फ्री कीजिए ना, उन लोगों के लिए फ्री कीजिए जिन लोगों को नहीं है, ज़रूरत है, जिनके पास आय कम है, जो वाकई ज़रूरतमंद है। हर आदमी को फ्री करने का क्या अर्थ है? बताइए मुझे, आपके पास कोई लॉजिक हो तो। बिजली फ्री कीजिए, उन लोगों को फ्री कीजिए जिनको ज़रूरत है, जो ज़रूरतमंद है वाकई। हर आदमी को बिजली फ्री करने का क्या अर्थ है? सिर्फ ये वोटों की राजनीति है। जनता की भलाई इसमें कहीं भी नज़र नहीं आती। तो सर, सड़कों पर चलने वाले जो महिलाएं हैं, जो फ्री बस का फ़ायदा ले रही हैं, लाभ ले रही हैं, तो सर उसमें पता कैसे चलेगा कि किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है? अब बस कंडक्टर सबका आई कार्ड वगैरह वो तो चेक नहीं करेगा ना सर, उसमें कैसे पता लगेगा किसको ज़रूरत है, किसको नहीं है सर? देखिए, आज की डेट में सरकार बहुत बड़ी आधुनिकता की ओर बढ़ रही है। आप देख रहे हैं, आधार कार्ड से सब कुछ लिंक हो रहा था, सब कुछ जुड़ रहा था, लेकिन उसका भी विरोध किया गया। कारण क्या है कि कुछ गलत लोग सही काम नहीं होने देते। ऐसा कुछ नहीं है कि आप पता नहीं कर सकते, सब चीज़ों की आइडेंटिफिकेशन होती है। हर चीज़ के आपने अपने देखा होगा, पहले कार्ड बने, लाल पीले हरे सबके कार्ड बनाए गए, राशन कार्ड बनाए गए। आज की डेट में आई कार्ड बनाए जा सकते हैं। जिसके पास वो आई कार्ड होगा, जो निगम वर्ग का होगा, जिसके पास आय इतनी कम होगी, कोई भी पॉलिसी ला के सरकार पॉलिसी लाए कि भाई इतनी आय से कम होगा, उसका एक आधार कार्ड की तरह आई कार्ड बन सकता है, जिसमें उसकी सारी वो चीज़ होगी। जहाँ वो आई कार्ड दिखाएगा वहाँ उसको फ्री सुविधा मिलेगी, सब कुछ हो सकता है। सरकार के पास साधनों की कमी नहीं है, कमी है सिर्फ इच्छा शक्ति की। जिस दिन इच्छा शक्ति सरकार के पास आ जाएगी, सब कुछ कर सकती है। आज मोदी जी क्या क्या नहीं कर रहे, अपनी इच्छा शक्ति से कर रहे हैं। आप सोच सकते हैं कि जब मोदी जी ने देश संभाला था तो फंड क्या था हमारे पास, किस हद तक देश के अंदर हालात ख़राब थे, हमारा सोना तक गिरवी रखा हुआ था, और आज हम विश्व शक्ति बनने की ओर जा रहे हैं। ये सिर्फ इच्छा शक्ति के ऊपर होता है। साधनों की देश के अंदर कभी कमी नहीं होती। 125 करोड़ लोग हमेशा सरकार के साथ खड़े होते हैं, सरकार के हर अच्छे काम में उसका साथ देते हैं। वो कभी नहीं कहते हमें फ्री दो। फ्री आप जबरदस्त कर रहे हैं। अभी मैं न्यूज़ देख रहा था, गुजरात के इसमें जाके कह रहे हैं मैं फ्री दूंगा, पंजाब में फ्री दिया। आप देखा, पंजाब में फ्री दिया, पंजाब में सरकार बनती है, अगले दिन क्या कहते हैं कि हमारे पैसे नहीं, हमें इतने पैसे दो। क्या तरीका है ये? आप एक तरफ कह रहे हैं मैं अपने पड़ोसी को 5,000 रुपये दूंगा, अगले दिन जाके पिताजी से कहते हैं कि मेरे को जी 500 रुपये उधार दो। पिताजी कहेंगे तू पागल तो नहीं है, अपने पड़ोसी को किस लिए 5,000 रुपये उधार देगा जब मेरे से 500 रुपये उधार मांग रहा है? तो कुछ समझना चाहिए यार। एक आम व्यक्ति भी इन सब बातों को समझता है, एक दिल्ली का मुख्यमंत्री इन बातों को नहीं समझ पा रहा, इतनी बड़ी पार्टी का अध्यक्ष इस बात को नहीं समझ पा रहा, तो कोई कैसे समझाएगा उसको? सर, ये जो आबकारी नीति है, केजरीवाल का कहना है कि बीजेपी की ये एक चाल है, जो इन्होंने एलजी की जो बैठक बिठाई है वो सिर्फ एक बीजेपी की चाल है, हमें बस सरकार से गिराने के लिए। उसके बारे में क्या कहेंगे सर? देखिए, कोई भी ना किसी पे भी आरोप लगाना बहुत आसान होता है। कोई भी बात कह दे, इस बात को कहने से कुछ नहीं होता। इतना बड़ा देश है,
इतनी बड़ी संसद है, इतने बड़े कोर्ट हैं, सब कुछ आपके सामने ओपन है। इससे पहले भी आप कितनी बार आपने आरोप लगाए और फिर जाके आपने कोर्ट के अंदर माफ़ी मांगी। ये कोई पहली बार नहीं कर रहे केजरीवाल जी, इससे पहले सत्ता में यही झूठे आरोप लगा के आए हैं। आपको ध्यान होगा नितिन गडकरी जी पे इन्होंने आरोप लगाए, इन्होंने जाके फिर कोर्ट पे माफ़ी मांगी। ऐसे और बहुत सारे नेताओं पे आरोप लगाए, फिर कोर्ट में जाके माफ़ी मांगी। पहली बार इन्होंने नहीं करी, इनका काम है आरोप प्रत्यारोप लगाना। इतनी बड़ी कोर्ट आप जाके साबित करो ना। एलजी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है, भारतीय जनता पार्टी सुप्रीम कोर्ट से ऊपर नहीं है। कई सारे ऐसे निर्णय सुप्रीम कोर्ट में जाके भारतीय जनता पार्टी के केस हुए हैं, आप सब लोग इसके गवाह हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जो कर देगी वो होगा। इस देश के अंदर अराजकता नहीं है, कानून का शासन है। आज भी सब कुछ कानून के हिसाब से चलता है, संविधान के हिसाब से चलता है। आपके कह देने भर से काफ़ी नहीं होगा कि मेरी सरकार गिराना चाहते। किसी की भी सरकार गिराना इतना आसान काम नहीं है। आपको अपने आप को खुद संभालना है, अपनी पार्टी को खुद संभालना है। आपके कैरेक्टर से आपकी पार्टी सुधरेगी, आपके चरित्र से आपके कार्यकर्ता आपके साथ जुड़ेंगे। कोई भी उन्हें तोड़ नहीं सकता अगर आप सही हैं तो। धन्यवाद, शुक्रिया सर। थैंक यू। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ सुनील कुमार गोयल जी। ऐसे ही खबरों के साथ हमारे साथ आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।